देखो जी, अब तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा और जो हमारी जो मांगे थी वो मांगी गई हैं और वो जो कार्रवाई है आगे जो सीबीआई और जो हमारे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी एम्स से उसके तहत होगा। हम भी उनका पूरा सहयोग करेंगे। सर लोगों से हमारे से कुछ पूछताछ होगी ताकि हमारी जो है ना कार्रवाई है ना जल्दी जल्दी आगे बढ़े और वो जो अपने असली मुजरिम जो है वो सरकार उसके सामने लाए और हमें न्याय मिल जाएगा। और जो जनता का प्रदेश के इलाके के लोगों का बड़ा इस मामले में सहयोग रहा है, उनको क्या करना चाहिए? उनका सहयोग बहुत है हमारे उन लोगों के लिए मेरे पास बोलने के लिए कुछ शब्द भी नहीं है। जितना इन्होंने मेरे को सहयोग दिया इतना सहयोग लगा कि नहीं तो सरकार कहाँ चलती जी। जनता के सहयोग से ही सरकार झुकी है। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इसकी अगर पहले दिन ही इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो जाती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है सीबीआई को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से भी। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है अब उठेगा नहीं, ये तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। एक चीज़ और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है तो सीबीआई उस पर भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार की इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं, मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया जाए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा बेटी तो चली गई है और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से इस परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसीलिए मैं आई हूँ और दुख है अत्यंत। सबसे पहले उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिल करके। और जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। ये आश्वासन हमने यहाँ जो लोग यहाँ थे अंतिम संस्कार के अवसर पर उनको सभी को दिया है, परिवार को दिया है। और आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हज़ारों लोगों के साथ हम सभी ने उस बहन को अंतिम विदाई दी है। एम्स में जो तीसरी आपको कुछ लगता है कहीं पे कुछ तो लेक रही है? देखिए, एक अधिकारी के तौर पे मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ कोई चूक रही होगी, लेकिन यही हम साझे रूप में ये स्वीकार करते हैं कि हो सकता है किसी न किसी बिंदु पे कोई चूक रह गई हो और वो चूक हमें ना पता चली हो, हम नहीं देख पाए हों उसे। इसीलिए
इस जांच को लिया गया है, मुख्य जांच को लिया गया है कि सीबीआई हर चीज़ को दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके बीच में रख सर देगी। एम्स की रिपोर्ट आई है क्या, उसमें कुछ मिला हो? एम्स की रिपोर्ट के बारे में हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। वो बहुत गोपनीय रूप में जहाँ जिसको जमा हो जाना चाहिए था वह जमा है, और जब भी सीबीआई को ज़रूरत पड़ेगी उसकी वो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत कर दी धन्यवाद। जाएगी। थैंक यू। जाँच सीबीआई तक जानी होती है, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी पत्र भेजते हैं सेंटर को कि हमारा ये जो मनीषा हत्याकांड है इसकी जांच की जानी चाहिए। तो वो प्रोसेस बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दी गई है। बहुत ही जल्दी इस केस में बहन मनीषा को और पूरे परिवार को और पूरे क्षेत्र को न्याय मिलेगा। ओके सर। मुझे एक चीज़ और कहनी है जी जी। कि हम अक्सर देखते आ रहे थे कि समाज में संवेदनाओं की कमी पड़ चुकी है, लेकिन मनीषा जाते जाते एक काम तो कर ही गई है कि सारे समाज की जन भावनाएं केवल एक स्वर में ये थी कि मनीषा को न्याय मिले। इसका मतलब यही कि हम गलती पे हैं नहीं है अलग मुद्दा है, किसी की छोटी मोटी गलतियां रही हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज में संवेदनशीलता मौजूद है, समाज में मानवता मौजूद है, समाज में इंसानियत मौजूद है। तो ये हमारे समाज का एक उजला पक्ष भी रहा है, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी रहा कि समाज में जब आंदोलन जब चल रहे हों तो वहाँ अराजकताएँ बढ़ जाती हैं, कई बार उच्छृंखलताएँ बढ़ जाती हैं। कई बार एक लक्ष्मण रेखा का पालन हम सभी को करना चाहिए। मैं आप सभी के दर्शकों से एक अनुरोध करूँगा, हमारे क्षेत्र के लोगों से भी एक अनुरोध करूँगा, हरियाणा प्रदेश राजस्थान या पूरे भारत के साथियों से एक अनुरोध करूँगा कि आंदोलन चलाने का एक अलग संवैधानिक तरीका है, उस तरीके को इस्तेमाल करिए ताकि जो आपकी आवाज़ आप जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचे वो आवाज़, और जब वो आवाज़ पहुँच जाए और वहाँ से एक्शन प्रारंभ हो जाए तो फिर अपने आंदोलन को धीरे धीरे वापस ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो अराजकताएँ और वो उच्छृंखलताएँ, वो हिंसा पूरे समाज की दिशा और दशा को बदल दें और सारी व्यवस्थाएं, सारे उद्देश्य ही बदल दें, और फिर सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को उसे समेटने में अपना समय लगाना पड़े और जो मूल उद्देश्य है वो भटक जाए। मैं आपसे अवश्य ये अनुरोध करूँगा। सर